नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। शुभ बेला में हुआ रावण दहन, राम रथ का जगह जगह हुआ स्वागत सत्कार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दूसरे दिन भी किया जनसंपर्क, मतदाताओं को कहा मैं था सो दूर नहीं। आरएसएस स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कई स्थानों पर किया पथ संचलन। दिव्यांगों ने हिमाचल की माउंटेन पर लहराया 101 फीट का तिरंगा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन अपने विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा में धुआंधार जनसंपर्क किया। उन्होंने कई स्थानों पर आम सभाओं को भी संबोधित किया। उन्होंने मतदाताओं को भलावण दी कि मैं था सो दूर नहीं हूं। मुख्यमंत्री गहलोत ने आज मंडोर क्षेत्र में जनसंपर्क किया। उन्होंने आज सुबह मंडोर गेस्ट हाउस, भलावत बेरा, मंडोर से जनसंपर्क शुरू किया। इसके बाद वह मंडोर चौराहा पहुंचे, फिर फूलबाग चौराहा, मानगढ़ गार्डन, गोपी का बेरा, अमृतलाल स्टेडियम, नयापुरा आदि स्थानों पर जनसंपर्क किया। उन्होंने जनसंपर्क पर कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे। गहलोत ने इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता शैतान सिंह सांखला द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का विमोचन भी किया। इस दौरान राज्य पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, नगर निगम उत्तर महापौर कुंती परिहार, पूर्व महापौर रामेश्वर दादी सहित कई वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद रहे। आप सोच सकते हो कि वास्तविक बात सही है कि उम्मीदवार घोषित होते ही जिस जनता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मेंबर पार्लियामेंट बना करके, एमएलए बना करके, मुख्यमंत्री बना करके, तो पहला आशीर्वाद मैं उनसे लूँ, फिर मैं रास्ता पर ये सोच करके मैं हाजिर हुआ। अब कल और आज 2 दिन में घूम रहा हूँ, पूरे इलाके बच जाएंगे, कभी और आ जाऊँगा। पर जो प्यार मुझे मिल रहा है, कल से ही देख रहा हूँ, आपने देखा होगा टीवी में, अद्भुत है वो, अद्भुत है। यही मेरी ताकत है। जब मैं काम करता हूँ दिल्ली में, जयपुर में, ताकत होती है खुद के परिवार का जो कुनबा है, वो है जोधपुर जिला है, सरदारपुरा है, जहाँ से मुझे दिल्ली भेजा था पहले 40 साल पहले, और मुझे तीसरी बार अवसर मिला है। बहुत कम लोगों के देश के अंदर तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गया, इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है। असत्य पर सत्य, पाप पर पुण्य और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर मंगलवार को हर्षोल्लास व पारंपरिक तरीके से मनाया गया। शहर के कई इलाकों में आज शाम गोधूली वेला में भव्य स्तर पर रावण दहन किया गया। इसके लिए सभी स्थानों पर रावण और उसके परिजनों के पुतले खड़े किए गए। नगर निगम उत्तर व दक्षिण की ओर से संयुक्त रूप से रावण का चबूतरा मैदान पर दशहरा महोत्सव मनाया गया। रावण दहन के बाद आकर्षक आतिशबाजी भी की गई। इससे पहले दोपहर में गाजे बाजे के साथ राम जी की सवारी निकाली गई, जो मेहरानगढ़ में पूजा अर्चना के बाद रवाना हुई। रास्तों में आर्य व्यायामशाला से जुड़े अखाड़ों की तरफ जीवन प्रदर्शन किया गया। मेहरानगढ़ में मां चामुंडा के 9 दिन तक चले आसोजी नवरात्रा के बाद बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी परंपरा अनुसार आज मनाया गया। दशहरा पर यहां सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम शुरू हो गए। इसमें मुरली मनोहर मंदिर में हाथी, अश्व, शस्त्र व शमी की विधिवत पूजा पूर्व नरेश सिंह द्वारा की गई। विजयदशमी के अवसर पर आरएसएस के स्वयंसेवकों ने आज विभिन्न मार्गों पर घोषवादन करते हुए पथ संचलन किया। इस अवसर पर शहरवासियों ने उनका पुष्प वर्षा से स्वागत भी किया। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने आज कदम से कदम मिलाते हुए शहर के विभिन्न प्रखंडों में पथ संचलन किया। घोषवादन के साथ हुए इस पथ संचलन में छोटे बच्चों से लेकर युवा व बुजुर्ग भी शामिल हुए। यह पथ संचलन विभिन्न मार्गों से गुजरा। रास्ते में कई स्थानों पर शहरवासियों ने उनका पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पथ संचलन के बाद स्वयंसेवकों ने शस्त्र पूजन भी किया। लूणी कस्बे में मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन किया गया। संघ के पपाराम पूनिया ने बताया कि कस्बे के विभिन्न मार्गों पर घोषवादन करते हुए पथ संचलन किया गया। पथ संचलन के बाद खेल मैदान में शस्त्र पूजन भी किया गया। वहीं धुंधाड़ा में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से मंगलवार को पथ संचलन हुआ। पठानिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में बाबुर जाव आदर्श नगर से पथ संचलन प्रारंभ हुआ। मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में प्राचीन रावण का मंदिर स्थित है। यहाँ पर दबे गोदा परिवारों की तरफ से रावण की पूजा की जाती है। साथ ही रावण दहन के दिन शोक रखा जाता है। समाज के लोग रावण दहन के उपरांत नहाते हैं और फिर रावण की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। नवग्रह मंदिर के पुजारी कमलेश कुमार दवे के अनुसार दशहरा यानी रावण दहन के दिन समाज के लोग शोक रखते हैं। रावण उनके देवता है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ वर्षों से रावण की पूजा चलती आ रही है।
उनकी पूजा से लाभ प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि हम लोग रावण दहन में शामिल नहीं होते हैं। यहाँ दवे गोदा के 100 परिवार के लोग रहते हैं। सभी शोक मनाते हैं। रावण दहन के उपरांत ही नहाते हैं और फिर पूजा अर्चना के बाद भोजन आदि ग्रहण करते हैं। जोधपुर में किले की तलहटी के नीचे रावण का मंदिर बना हुआ है। ये मूर्ति एक ही पत्थर की बनी हुई है। यहाँ पर दवे गोदा जो करीबन 100 घर है, इनके लोक देवता है और इनकी पूजा करते हैं। हम सदियों से पूजा करते हैं। इन पूजा से हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि ये रावण जो है एक संगीतज्ञ था, बलिष्ठ था, वेदों का जानकार था और इन्होंने ग्रहों की अवधि को तय किया था। किसी भी सूरत हाल में ऐसा व्यक्ति न उत्पन्न हुआ है न होगा। इनके गुणों को हम पूछते हैं तथा जब दशहरा आता है, जब रावण को जलाया जाता है, तब हम रावण का दहन नहीं देखते हैं और रावण दहन के बाद सब स्नान करते हैं, यज्ञोपवीत चेंज करते हैं, बदलते हैं। उसके बाद इनकी पूजा करके बाद में हम भोजन करते हैं। रावण जब विवाह के अंदर मंडोर आया था तो हम साथ आए थे और रावण वापस पुष्प विमान बैठ के चला गया और हम दवे गोदा जो है यहाँ रह गए और धीरे धीरे हमारा कुनबा बढ़ता गया और गुजरात के अंदर करीबन 1000-2000 घर वहाँ पे हैं और आज दिन तक जो है इनकी पूजा करते हैं और दशहरे के दिन शोक रखते हैं। शोक रखने के बाद स्नान करके फिर युगोपवीत बदल कर यहाँ पूजा करके भोजन करते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मंगलवार सुबह जयपुर से जोधपुर पहुंचे। उन्होंने यहां अपने निवास स्थान पर आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उनके निराकरण का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री शेखावत आज विविध कार्यक्रमों में शरीक हुए। उन्होंने राजपूत सभा भवन विजय शेखावत खाप के संस्थापक महाराव शेखाजी की 590वीं जयंती समारोह में भाग लिया। यहां से वह एयरपोर्ट पहुंचकर विशेष विमान से सीकर नीमका थाना के लिए रवाना हुए। वहां पर कार्यक्रम में भाग लेकर उनका वापस विशेष विमान से जोधपुर आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। शहर के कीर्तिनगर के समीप रामसागर चौराहा के पास में दोपहर में सड़क अचानक से धंस गई। दरअसल भारी ट्रक वहां से निकल रहा था, तब अचानक से सड़क धंस गई। इससे ट्रक के पहिए हवा में झूल गए। चालक बाद में ट्रक से बाहर आ गया। इस ट्रक के नीचे एक कार भी फंस गई, जो कि आगे से क्षतिग्रस्त हो गई। बाद में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और ट्रक को रास्ते से हटाया जा सका। इसके लिए क्रेन की मदद ली गई। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। महामंदिर पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर एक बाइक को जब्त किया गया है। थाना अधिकारी मांगीलाल बिश्नोई ने बताया कि तिलक नगर निवासी नारायणपुरी की तरफ से मामला दर्ज करवाया गया। इसमें बताया कि उसकी बाइक घर के सामने खाली प्लॉट पर खड़ी थी, जो कि 22 अक्टूबर को चोरी हो गई। इस पर पुलिस ने आज जांच करते हुए एक आरोपी बड़ी भील बस्ती चांदपोल के बाहर सूरसागर निवासी हनुमान राम भील को गिरफ्तार किया है। उससे चोरी की बाइक को जब्त किया गया। उसके खिलाफ बासनी, प्रतापनगर व मंडोर में आर्म्स एक्ट व नकबजनी के प्रकरण दर्ज हो रखे हैं। 4 मामले पहले ही सामने आ रखे हैं। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। प्रेरणा एक पहल विकास की ओर लेकर आ रहा है दिवाली शॉपिंग मेला 3, 4 और 5 नवंबर को, जहां मिलेंगे आपको हाथ से बने दिवाली डेकोरेशन आइटम, दीपक, गोबर के दीपक, पूजा का सामान, वस्त्र, लाइटिंग, कैंडल, हैंडलूम आइटम, रेडीमेड गारमेंट, वुलन गारमेंट, बेडशीट्स, बैग, साड़ियाँ, ड्राई फ्रूट्स, खींचा, बड़ी, पापड़, अचार, खाजा, मठरी, घर पर बने मसाले, घर की साफ सफाई के सामान और कुछ विशेष जैसे सोलर एनर्जी सर्विसेज, एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर, बकूरसिया सहित विभिन्न प्रकार के उत्पाद एक ही स्थान पर। वहीं ब्यूटी पार्लर की सेवाएं भी उपलब्ध। साथ ही फूड कोर्ट में फास्ट फूड, चाट, विभिन्न प्रकार के खाने पीने की अलग अलग वैरायटी भी सभी स्टॉल्स महिलाओं द्वारा लगाई गई है। दिनांक 3 से 5 नवंबर 2023। स्थान पुष्करना, गोविंदगढ़, ब्रह्मबाग, जालोरी गेट, जोधपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बंगाली समाज की ओर से दुर्गाबाड़ी में चल रही माता की पूजा में आज सिंदूर खेला की रस्म के साथ महोत्सव का समापन हुआ। यहाँ बंगाली समाज की महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर खुशियां मनाई। इसके बाद माता को विदाई दी गई। इस दौरान पान के पत्ते से परंपरा के तहत माता के आंसू पहुंचे गए। इसमें बड़ी संख्या में समाज की महिलाओं ने हिस्सा लिया।
सिंदूर खेला की रस्म के समय विवाहित महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। कुंवारी लड़कियां भी मनपसंद वर के लिए इस रस्म में शामिल हुई। महिलाओं ने बंगाल का पारंपरिक नृत्य धुनुची भी किया। बच्चों से लेकर बड़े भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। महिलाओं ने माता के अगले साल फिर आने की कामना के साथ उन्हें विदाई दी। আজকের আনন্দ কি আজকের আনন্দ কি मैं बताना चाहूँगी आज जैसे हमारे विजयदशमी है। विजयदशमी के दिन बेसिकली हम लोग माँ दुर्गा का सिंदूर लगाते हैं, तेल लगाते हैं। उनके पीछे एक जो धारणा है कि माँ दुर्गा को सिंदूर लगाने का तात्पर्य ये है कि हम लोग उनसे लंबी उम्र की इच्छा करते हैं अपने पति की, ताकि हमारा सुहाग लंबा रहे और उनको वापस उनकी विदाई हो और विदाई करके वापस माँ जल्दी आए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निष्पक्ष व भयमुक्त चुनाव के लिए आज कुड़ी पुलिस थाना क्षेत्र में बीएसएफ और पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस के आला अधिकारीगण के साथ बीएसएफ के 80 अधिकारी मौजूद रहे। एसीपी बोरनाडा नरेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुड़ी थाना क्षेत्र के विभिन्न भागों में फ्लैग मार्च निकाला गया। इसमें बी कंपनी 3rd बटालियन बीएसएफ के 80 अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें एसीपी देवड़ा के साथ बी कंपनी 3rd बटालियन के सहायक कमांडेंट योगेश एल सिमटे व कुड़ी पुलिस निरीक्षक देवेंद्र सिंह देवड़ा भी शामिल रहे। फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों में भयमुक्त व निष्पक्ष चुनाव की अलख जगाई गई। विकलांग शिक्षक संस्थान की ओर से छात्रों ने हिमाचल की मनाली स्थित पतासलू हिल्स पर पहुंचकर 101 फीट का तिरंगा लहराकर जोधपुर का नाम रोशन किया है। यह हिल्स 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। प्रथम पुलिया चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित विकलांग शिक्षक सेवा संस्थान स्थित दिव्यांग छात्रावास के छात्र 17 अक्टूबर को रवाना हुए थे। वह हिमाचल में मनाली स्थित पतासलू माउंटेन पर पहुंचे, जिसकी ऊंचाई लगभग 14,000 फीट है। वहां भारत का 101 फीट का तिरंगा लहराया गया। मिशन 101 आज सफल हुआ तो दिव्यांगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। 14,000 फीट पहुंचकर अपना जोश दिखाया। भारत का तिरंगा पतासलू चोटी पर सभी दिव्यांगों ने जोश से भारत माता की जयकार के साथ गुंजा दिया। लूणी कस्बे में नवरात्रि के 9 दिन पूर्ण होने पर विजयदशमी के अवसर पर पंडालों में रखी मां दुर्गा की मूर्ति का शोभा यात्रा निकालकर विसर्जन किया गया। गरबा मंडल के सदस्य गोपाल दास ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कस्बे के ठाकुर जी मंदिर के पास शारदीय नवरात्रि पर पंडाल में मां दुर्गा की मूर्ति विराजमान कर डांडिया उत्सव मनाते हुए पूजा अर्चना की गई। नवरात्रि के 9 दिन पूर्ण हो जाने पर मां दुर्गा की मूर्ति को ट्रैक्टर में विराजमान कर ग्रामीणों द्वारा डीजे पर नाचते झूमते हुए शोभा यात्रा निकालकर सरोवर तक पहुंचे। इस दरमियान प्रसादी का वितरण भी किया गया। भारी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी में सरोवर में मां दुर्गा की मूर्ति का विधि विधान से विसर्जन किया गया। बानसूर विधानसभा में कांग्रेस का टिकट मिलने पर शकुंतला रावत के बानसूर पहुंचने पर उनके समर्थकों द्वारा गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी शकुंतला रावत जयपुर से नारायणपुर की ओर आते हुए बानसूर पहुंची, जहां उनके समर्थकों तथा पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह उनका स्वागत सम्मान किया गया। वहीं बानसूर पहुंचने पर शकुंतला रावत ने अंबेडकर सर्किल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं उद्योग मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने बानसूर में विकास कार्यों की कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ सारे विकास कार्य मैंने करवाए हैं। वैसे तो मैं पूरे जिस दिन से बानसूर में इलेक्शन लड़ने आई उस दिन से बानसूर ही हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि बानसूर ही एक परिवार है। और जो पहले लोग आपस में कि भाई ये जाति है, ये फलाने जाति है, जाति का आधार था, अब विकास का आधार बन गया है बानसूर। आप देखेंगे कि विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है बानसूर। बानसूर कस्बे की व्यापारी यहाँ पर अधिक है, मंडी है, सब कुछ है, बड़ी बड़ी आप देखेंगे कि यहाँ शोरूम खुले हुए हैं। सारे व्यापारी की एक मांग चल रही थी इतने बरसों से। जो मुझसे पहले जो भी जीते, अधिकतर मंत्री रहे या एमएलए रहे, लेकिन सबसे बड़ी मांग थी कि बानसूर कस्बा नगर पालिका बनना चाहिए, जिससे कि जो कस्बे में अंदर जो सड़कें थी, सकड़ी थी या कच्ची थी, आप देखेंगे कि अब नगर पालिका बन गया। सारी सड़कें अंदर कस्बे में पक्की हो रही हैं। और एसीजेएम कोर्ट के लिए लोग परेशान होते थे, बहरोड जाना पड़ता था, वो भी यहाँ पर खुल गया है। और कॉलेज के अब से पहले बहुत बार पत्थर लग चुके थे, लेकिन बिल्डिंग कभी बनकर तैयार नहीं हुई। अब हमारी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई घोषणा करी हो। दूसरा, ट्रॉमा सेंटर यहाँ बन रहा है, वो भी काम चालू है।
करोड़ों का उपजिला अस्पताल, जो कि आज की महत्ती आवश्यकता है कि कई तरीके की बीमारियां फैल रही हैं, दुर्घटनाएं घट रही हैं, तो हमें जयपुर जाना पड़ता है। तो बड़े अस्पताल का काम भी अपना यहाँ पर चालू हो गया है। बानसूर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत भी चुनाव प्रचार के लिए आज मैदान में उतरे। भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह ने बताया कि बानसूर विधानसभा से कांग्रेस बीजेपी की बराबर की टक्कर है। बानसूर की जनता आपराधिक घटनाओं से भयभीत है। आपको बता दें कि बानसूर में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो कांग्रेस से पूर्व मंत्री शकुंतला रावत व बसपा पार्टी से पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा चुनावी मैदान में है। वहीं अगर बात की जाए बसपा पार्टी से मुकेश यादव भी मैदान में ताल ठोक चुके हैं। पिछले 5 सालों में यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर चला गया और आतंकी तो ये बानसूर राजधानी हो गया। यहाँ जो हत्याकांड हुए वो इतने निर्मम हुए, इतने शर्मनाक हुए कि किसी भी राजनेता को उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेकर और उनका पर्दाफाश कराना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपराधी और नेताओं में गठजोड़ नजर आया। भ्रष्टाचार इस कदर हो गया कि फैसले बाहर से लिखे जाने लगे और यहाँ बहुत ही बहका वातावरण रहा, भ्रष्टाचार का वातावरण रहा, अकर्मण्यता का वातावरण रहा, झूठ का वातावरण रहा। इस सब इंद्रजाल को हम हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत ज़्यादा मतों से जीतेगी और ये सब जितनी अव्यवस्थाएं हुई है, चाहे लोगों में भय व्याप्त है, चाहे जो भ्रष्टाचार का आलम यहाँ बढ़ गया। आपके सामने 2 पूर्व मंत्री यानी एक पूर्व मंत्री और एक वर्तमान मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुकाबला रहेगा? दोनों के बीच में कौन सा आपकी टक्कर में है? पिछली बार आप देखिए, सही बात तो यह है कि मेरे नज़दीकी मुकाबला जो प्रतिद्वंदी रहेंगे वो कांग्रेस का ही प्रतिद्वंदी रहेगा और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी डिफरेंस रहेगा। 1 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रहेगी, बाकी और लोग कांग्रेस पार्टी से पीछे रहेंगे। डॉक्टर रोहिताश शर्मा भी अब यहाँ आजाद पार्टी से आए हैं, बसपा का भी कैंडिडेट यहाँ पर है, तो क्या किसके समीकरण बिगाड़ने की मंशा नजर आती है? देखिए, मेरा जो वोट बैंक है, मेरे को यहाँ पूरा जो समाज 36 कौम का है वो एक परिवार का सदस्य मानता है, कोई भाई मानता है, बेटा मानता है, क्षेत्र का मानता है। और पिछले 10 सालों से मैं यहाँ इस क्षेत्र में 6 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल चुका हूँ। और आइए हम एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। शुभ बेला में हुआ रावण दहन, राम रथ का जगह जगह हुआ स्वागत सत्कार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दूसरे दिन भी किया जनसंपर्क, मतदाताओं को कहा मैं था सो दूर नहीं। आरएसएस स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कई स्थानों पर किया पथ संचलन। दिव्यांगों ने हिमाचल की माउंटेन पर लहराया 101 फीट का तिरंगा। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।